तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? जो ध्वनि की गति है वो वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूल। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जूल। किसने दिया था? जूल ने। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भार स्थान बदलने पर बदलता है। भार जो है स्थान बदलने पर बदलता है और द्रव्यमान नहीं द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, चाहे इधर रख दो चाहे उधर रख दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा और विभवांतर से। किससे संबंधित है? विद्युत धारा और विभवांतर से। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? जो परावर्तन कोण होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण के बराबर। किसके बराबर? आपतन कोण के बराबर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है, मिरर का फोकस बिंदु क्या कहलाता है? मिरर का फोकस बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? जो ध्वनि है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। इसका मतलब है ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे वस्तु हल्की क्यों लगती है? जो पानी में डूबी वस्तु होती है वो हल्की क्यों लगती है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्थान बल के कारण। किसके कारण? उत्थान बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, लेंस का कार्य किससे संबंधित है? जो लेंस का कार्य है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन से। किससे संबंधित है? अपवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब किसके द्वारा बनाया गया था? जो बिजली का बल्ब है वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है,
मानव आँख का लेंस कैसा होता है? मानव आँख का लेंस कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। कैसा होता है? उत्तल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? जो ओजोन परत है वो किस प्रकार की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। कौन सी किरणों को? परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है? दर्पण में जो छवि है वो उल्टी क्यों दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। ये लाइट लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किस देश ने प्रक्षेपित किया था? पहला जो कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है उसको किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस सोवियत संघ ने। किसने? रूस सोवियत संघ ने। अगला क्वेश्चन है, तापमापी में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? जो तापमापी होता है उसमें किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी पारा का। किसका? मरकरी पारा का। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? जो बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन का। किसका होता है? आर्गन का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज ने। किसने की थी? हर्ट्ज ने। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। किस पर? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस बल से बंधा है? जो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है वो किस बल से बंधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल से। किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी कि गुरुत्व बल से। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन में कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं? टेलीविजन में कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड किरणें। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसे मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? दूरी को। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीटर ने। किसने की थी? रीटर ने। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखे में कौन सा सिद्धांत काम करता है? जो बिजली का पंखा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है,
एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोएंटजन ने। किसने की थी? रोएंटजन ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजन पर। किस पर? न्यूक्लियर फिजन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रडार है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। किस पर? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तापीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तापीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। तापीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बल्ब का तंतु किससे बना होता है? जो बल्ब का तंतु होता है वो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, टंगस्टन से। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश का क्या होता है? प्रिज्म में जो है प्रकाश का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसका नियम कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो किसका नियम कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। क्या है? अमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से। किस कारण होता है? माध्यम बदलने से, प्रकाश की गति बदलने से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वायुयान उड़ने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जो वायुयान उड़ने का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? बर्नौली सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन और परावर्तन दोनों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के अंदर तरल धातुओं की गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के अंदर तरल धातुओं की गति के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर। किस सिद्धांत पर? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? जो ध्वनि तरंगें हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हाइड्रोमीटर है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व मापने के लिए। किसके लिए? घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज मापने के लिए। किसके लिए? वोल्टेज मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द्रव यांत्रिकी का नियम किसने दिया था? द्रव यांत्रिकी का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग। कौन सी तरंग है? प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। अगला क्वेश्चन न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण से। किससे संबंधित है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण से। अगला क्वेश्चन है, लोहे को चुंबक बनाने की विधि क्या कहलाती है? लोहे को चुंबक बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित करके। यानी कि लोहे को चुंबक बनाने की क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है लोहे को चुंबक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय ज्योति किस कारण होती है? जो ध्रुवीय ज्योति है वो किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर वायु और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया। सौर वायु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया के कारण जो है ध्रुवीय ज्योति होती है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जो एक हार्स पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर। कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? जो ट्रांजिस्टर है वो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक का। किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की तरंग की चाल है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रेफ्रिजरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। किस सिद्धांत पर? ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा किसके बीच आता है? सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा है वो किसके बीच आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच। किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जो है वो कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में होती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? लेजर का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शल्य चिकित्सा में। किसमें होता है? शल्य चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेटर का प्रयोग किस लिए होता है? जो एक्सेलेटर नहीं गाड़ी में होता है उसका प्रयोग क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणों को तीव्र करने के लिए। किसके लिए? कणों को तीव्र करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरने पर पेड़ क्यों फट जाता है? बिजली गिरने पर पेड़ क्यों फट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का तेजी से वाष्प में बदलने के कारण। किसके कारण? जल के तेजी से वाष्प में बदलने के कारण। अगला, प्रकाश का अपवर्तन किस रंग के लिए अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस रंग के लिए अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग के लिए। किस रंग के लिए? नीले रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की आवृत्ति है वो किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में कौन सा पदार्थ चमकता है? बल्ब में कौन सा पदार्थ चमकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट। कौन सा पदार्थ? फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। यानी कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह किस दिशा में होता है?
विद्युत का प्रवाह जो है वो किस दिशा में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणावेश से धनावेश की ओर। किस तरफ? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीकृत प्रकाश किस यंत्र से मापा जाता है? ध्रुवीकृत प्रकाश किस यंत्र से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलराइजर से। किससे? पोलराइजर से। अगला क्वेश्चन है तापमान और द्रव्यमान स्थिर रखते हुए गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक और लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी होती है? यांत्रिक और लॉन्गिट्यूडिनल। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का घनत्व किस में मापा जाता है? किसी वस्तु का घनत्व किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन में। किस में? द्रव्यमान बटे आयतन में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच में। किस माध्यम में? कांच में। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को। जड़त्व के नियम को जो है न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल हमेशा वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है? पृथ्वी की ओर वस्तु को हमेशा कौन सा बल खींचता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस माध्यम में होता है? प्रकाश का परावर्तन किस माध्यम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, किसी सतह पर। किस माध्यम में? किसी सतह पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में वोल्टेज का प्रतीक क्या है? विद्युत परिपथ में वोल्टेज का प्रतीक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी से वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है ताप के कारण वस्तु का आयतन बढ़ना किस प्रक्रिया से होता है? ताप के कारण वस्तु का आयतन बढ़ना किस प्रक्रिया से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तार से। किससे? विस्तार से। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और दूरी पर। किस पर? द्रव्यमान और दूरी पर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की गति किससे प्रभावित होती है? ध्वनि तरंगों की गति जो किससे प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम और तापमान से। किससे? माध्यम और तापमान से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति का मान लगभग कितना है? प्रकाश की गति का मान लगभग कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय वस्तु किस प्रकार की होती है? जो ध्रुवीय वस्तु है वो किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय रूप से ध्रुवित। किसे? विद्युतीय रूप से ध्रुवित। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI इकाई क्या है? ऊर्जा की SI इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति को बदलने वाला बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गति को बदलने वाला बल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित बल। क्या कहलाता है? असंतुलित बल। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय प्रकाश किसे कहते हैं? ध्रुवीय प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही दिशा में कंपन करने वाले बल को, प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। धन्यवाद।